आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान मंत्री था जिसके पास हर समस्या का हल था। राजा अपने इस मंत्री के बिना पूछे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेता था। इस मंत्री से राज दरबार के अन्य लोग बहुत जलते थे। एक दिन राज दरबार में राजा ने अपने इस मंत्री से कहा, तुम इतने बुद्धिमान हो लेकिन तुम्हारा बेटा तो बेहद मूर्ख है। राजा की यह बात सुनकर मंत्री को अच्छा नहीं लगा और मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आखिर आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरा बेटा मूर्ख है? राजा ने कहा, मैं रोज सुबह जब मैं जनता से मिलने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर तुम्हारा बेटा भी होता है और मैं रोज तुम्हारे बेटे से ये पूछता हूँ कि सोना और चांदी में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है। तुम्हारा बेटा हर बार चांदी कहता है। राजा की यह बात सुनकर दरबार में मौजूद लोग मंत्री पर हंसने लगे और मंत्री को बुरा लगा। मंत्री बिना कुछ कहे घर आते ही मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, सोने और चांदी में कौन सा मूल्यवान ज़्यादा है? बेटे ने फौरन जवाब देते हुए कहा, पिताजी सोना। मंत्री ने बेटे से कहा, तुम्हें जब पता है कि सोना कीमती धातु है तो तुम क्यों राजा को गलत जवाब देते हो और चांदी की कीमत बहुत ज्यादा कहते हो? बेटे ने कहा, पिताजी राजा रोज सुबह बाजार में आकर प्रजा से मिलते हैं और रोज बुलाकर मेरे सामने दो सिक्के रखते हैं जिसमें से एक चांदी का होता है और दूसरा एक सोने का सिक्का रखकर राजा मेरे से पूछते हैं कि इन दोनों में से जो अधिक मूल्यवान हो वो तुम ले जाओ और मैं चांदी का सिक्का उठा लेता हूँ। यह देखकर राजा हंसते हैं और चले जाते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से पूछा, तो तुम रोज चांदी का सिक्का उठा लेते हो? अब पूरा दरबार मेरा मजाक उड़ा रहा है। मंत्री की बात सुनकर बेटा उसे अपने कमरे में ले गया और वहां उसने एक पेटी खोली। पेटी चांदी के सिक्के से भरी हुई थी। इतना सारी चांदी के सिक्के देखकर मंत्री हैरान हो गया। पिताजी जो सिक्के राजा मुझे देते हैं ये सब वही तो हैं। जिस दिन मैंने राजा को सही उत्तर दे देता राजा मुझसे सवाल पूछना बंद कर देंगे और मुझे एक चांदी का सिक्का मिलना भी बंद हो जाएगा। ऐसा होने से मेरा नुकसान ही ना होगा। अगले दिन मंत्री ने अपने बेटे की चतुराई राजा को बताई और राजा मंत्री के बेटे की चालाकी से बेहद प्रभावित हुए। कहानी से सीख, हमें अपनी काबिलियत का दिखावा नहीं करने चाहिए। समय आने पर लोगों को अपने ही पता चल जाएगा कि आप कितने काबिल हैं। कहानी होती है समाप्त।